एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिग बॉस में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा और मेकर्स ने अपनी चाल चल दी है, जहां रजत दलाल को निकालने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। पूरा जो सीन है वो क्रिएट कर लिया गया है और मेकर्स ने अपनी लाडली को टॉप 6 में पहुंचा दिया है। जो भी डिजर्विंग थे लाइक चाहत पांडे और रजत दलाल, वो उनको निकालने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। नॉमिनेशन टास्क हुआ है जिसका नाम था टाइम का तांडव और उसमें काउंटिंग करनी थी और काउंटिंग में बिग बॉस जो चाहते हैं वही विन होता है, क्योंकि उसका कोई रेशियो नहीं होता है, कुछ देखना नहीं होता है। वो बिग बॉस जिसको चाहे उनको बता देते हैं कि ये इनकी टाइमिंग कम थी और इस हिसाब से टास्क हुआ है, जिसमें रजत दलाल, श्रुतिका और चाहत नॉमिनेशन में आए हैं और बाकी के बचे हुए कंटेस्टेंट विवियन डिसेना, करणवीर मेहरा, अविनाश मिश्रा, ईशा सिंह, शिल्पा सिरोडकर और चुम दरांग ये लोग टॉप 6 में पहुंच चुके हैं। तो अब रजत दलाल को कैसे निकालेंगे इसका भी पूरा सिनेरियो क्रिएट कर लिया गया है, क्योंकि अब दो लोगों को, जिसमें है श्रुतिका और चाहत पांडे, इनको निकाल देंगे मिड वीक इवेक्शन में और इसके बाद बचे रजत दलाल और इनको निकालेंगे घर वालों की वोटिंग के आधार पर। तो बार बार ये चीजें याद दिलाई जा रही हैं कि ये रिश्तों का खेल है, यानी कि जो ग्रुप्स बने हैं, जो रिश्ते बने हैं, वो एक दूसरे का साथ देंगे और अब ऐसा कोई बचेगा नहीं घर के अंदर जो रजत दलाल का साथ देने वाला हो और इस तरीके से रजत दलाल को घर में वोटिंग करवा के बाहर कर देंगे, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। मेकर्स को ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से पता चल चुकी हैं, इसीलिए उनको ये गेम खेलना ही खेलना था, जिसका वोटिंग से और इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। और बाहर जनता रजत का जिस तरीके से सपोर्ट कर रही थी, मेकर्स को कहीं ना कहीं पता चल गया था। और जैसे कि नॉमिनेशन में ज्यादातर वीक में रजत दलाल रहे हैं, वोटिंग में हमेशा नंबर 1 पर रहे, जो मीटअप हुआ उससे इन चीजों का अंदाजा लग गया कि अगर रजत दलाल जाते हैं टॉप 6 में तो वोटिंग में उन्हें निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा और वोटिंग के आधार पर वोटिंग में हेरफेर कर नहीं सकते हैं मेकर्स। इसी वजह से ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया गया, क्योंकि वोटिंग में इसलिए मेकर्स गलत नहीं करते हैं। वोटिंग का कभी भी डाटा देखने को कहा जा सकता है, तो वोटिंग में ऐसी हेरफेर नहीं होती है। लेकिन ये चीजें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कोई टास्क होगा उसके जरिए या फिर घर वालों की वोटिंग से चीजें होंगी, क्योंकि रजत दलाल के मोस्टली जितने फ्रेंड थे वो सारे वाइल्ड कार्ड वाले थे, वो पहले ही निकल चुके थे। तो अब ये ऐसा टास्क किया गया है ये टास्क बेसिकली इसीलिए किया गया था कि ईशा सिंह और कहीं ना कहीं शिल्पा शिरोडकर को टॉप 6 में लेकर जाया जाए। और अभी तक इनको टाइम का तांडव जैसा कोई टास्क याद नहीं आया था। इस समय इसलिए याद आया क्योंकि रजत दलाल को बाहर करने का और कोई रास्ता नहीं बचा था और इसीलिए ये सारी प्लानिंग की गई और प्लानिंग में मेकर्स कामयाब भी रहे हैं। कामयाब होते भी क्यों ना, क्योंकि सारा गेम उन्हीं का है सब कुछ। तो अब रजत दलाल को निकालेंगे बुधवार से बृहस्पतिवार के बीच में और बाकी टॉप 6 बिग बॉस को मिल चुके हैं। विनर रहेंगे करणवीर मेहरा या विवियन डिसेना। टॉप 2 होंगे विवियन डिसेना और करणवीर मेहरा और मे भी विनर होंगे विवियन डिसेना, जैसा कि ये चीजें पहले से ही पता थी सबको, सारी चीजें प्री प्लान थी। तो इसमें वोटिंग का कोई लेना देना नहीं था। पिछले बिग बॉस OTT सीजन 3 की तरह ही सारी चीजें रिपीट की गई हैं, जिस तरीके से शिवानी कुमारी, विशाल पांडे और लवकेश कटारिया को निकाला गया था, सेम चीजें हुई हैं इस बार। जैसे उस समय सना मकबूल को जिताने के लिए सारा सिनेरियो क्रिएट किया गया था और इस बार विवियन के लिए सारी चीजें हुई है। वेल, आपका क्या कुछ है कहना, ये चीजें कितनी गलत है, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।